खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सबों तक सलाम पहुंचे और खुदावंद से हमारी प्रार्थना है हर एक सुनने वालों को खुदावंद बरकत दे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वचन की तालीम में जो खुदावंद पवित्र आत्मा हमें सिखाता है आप साथ चलें, ताकि हम सब खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार होने पाए। मेरे अजीजों, आज हम एक बहुत खूबसूरत विषय पर कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि है थैंक्सगिविंग, धन्यवाद। बहुत से विश्व में ऐसे मुल्क हैं जहां पर धन्यवाद को मनाया जाता है और बड़े ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका में और तमाम कंट्रीज में जहां पर हॉलीडेज तक होते हैं और लोग खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है धन्यवाद के विषय में, और बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है। आइए हम इन बातों को सीखें खुदावंद के पाक कलाम से। इससे पहले हम पवित्र आत्मा की अधीनता को और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, ताकि आज जो हम सीखते हैं हमारी जिंदगी में एक बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर आए। दुआ करें। खुदावंद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आप आए, हम सब सुनने वालों पर अपने अनुग्रह को प्रकट करें, ताकि आज जो कुछ भी हम सीखें हमारी जिंदगियों से यीशु का नाम चला पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जब थिस्सलुनीकियों को पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो कलीसिया के कुछ उपदेश करके वो लिखते हैं, और जब हम पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो खुदावंद के आमद की बात को कहते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि तुम ज्योति की संतान हो और तुम्हारे लिए वो दिन अचानक से नहीं आ पड़ेगा। और फिर वो कलीसिया को कुछ महत्वपूर्ण बात को बताते हैं, लेकिन 18वीं आयत हमें एक बहुत खूबसूरत बात को बताती है। वो ये लिखी है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमने इस कलाम को कई बार सुना होगा और बाइबल हमें धन्यवाद के विषय में बहुत सी बातों को सिखाती है, लेकिन आज हमें जो सीखना है कि धन्यवाद हमें कैसा करना है। हमारा विश्वास के साथ क्या धन्यवाद प्रकट होता है, क्या विश्वास का धन्यवाद हम रखते हैं, देते हैं। क्योंकि बाइबल हमें एक बहुत खूबसूरत चीज को बताती है मेरे अजीजों। जब फिरौन की सेना ने घेर लिया, हम जानते हैं मिस्र से जब खुदावंद परमेश्वर ने अपनी कौम को निकाला, इस्राएल को निकाला, अब एक ऐसा समय आया जहां पर आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है जो ये प्रण लेकर आई है कि अब इन्हें मार देंगे। और तब पूरी जो इस्राएल है उसमें हलचल मच गई और परमेश्वर ने कहा कि शांत रहो, चुपचाप रहो और परमेश्वर के उद्धार का कार्य को देखो। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ऐसा होता है कि एक बड़ा चमत्कार होता है कि समुद्र दो भाग हो गया। और हमें बाइबल ये भी बताती है कि जो बनी कौम इज़राइल है वो सूखे भूमि से होकर वो गुजर गए। और जब वे गुजर गए, फिरौन की तमाम सेना को, तमाम उन लोगों को जो बनी कौम इज़राइल के लिए खतरा थे, उन्हें मार देना चाहते थे, वो समुद्र में डुबा दिया परमेश्वर ने। तब खुदावंद का कलाम कहता है कि मरियम ने डफ लिया और आनंद का गीत और धन्यवाद का गीत गाने लगी। एक बात है जो मेरे अजीजों हमें समझना है, यहाँ पर बनी कौम इज़राइल ने उस बड़े, क्योंकि वो मूसा पर कुड़ाने लगे थे और मूसा के ऊपर वे आ रहे थे कि अब हमें यहाँ तू मरने के लिए लेकर आया। कई बार ऐसे वाकयात हुए, लेकिन जब जब बनी कौम इज़राइल, चाहे उन्हें भूख लग रही हो या मुसीबत में हो, जब वे वहां से निकलते तब गड़ोना हुआ वो परमेश्वर का करते और धन्यवाद देते। मेरे अजीजों, बाइबल हमें कुछ चीज सिखाना चाहती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बाइबल के अंदर बहुत से किरदार हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास में यहोशापात करके एक राजा जो इज़राइल का हुआ, और यहोशापात को के समय में जब दुश्मन सेना ने उसे घेर लिया तो उसने सर्वप्रथम उपवास किया, परमेश्वर की खोज में लग गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि युद्ध तेरा नहीं मेरा है, तब वो, और ये आज्ञा दी परमेश्वर ने कि अब युद्ध करने के लिए निकल, तब वो निकला और उसने पुरनियों से, प्राचीनों से सम्मति करके क्या किया, आराधकों को उसने सेना के सामने रखा जो परमेश्वर का धन्यवाद करते चले। युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन वो धन्यवाद की, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है और वो भला है। और ऐसा करते करते वे आगे गए और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने दूत बिठा रखे थे और उन्होंने दुश्मन सेना को समाप्त कर दिया। मेरे अजीजों, बाइबल हमें कुछ बात को सिखाना चाहती है। जब हम नए अहद में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस रहस्य को खोला जो हमारे विश्वास का धन्यवाद है।
जब एक बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और खुदावंद ने कहा कि तुम ही से खाने को दो, और वे जंगल में थे और कई बार चेले रिसियाने लगे कि अब 200 दिनार की भी रोटियां इनके लिए कम पड़ेंगी। अब ऐसे समय में खुदावंद ने जब कहा कि जो तुम्हारे पास है वो लेकर आओ, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने 5 रोटी 2 मछलियों को आसमान की ओर उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और फिर वो बांटना चालू कर दिया। पहले धन्यवाद किया और बांटना चालू कर दिया और 5000 लोग खाकर तृप्त हुए। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया। जब हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय उसके 41वें आयत को पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक कब्र के पास पहुंचे जो कि यीशु मसीह के मित्र लाजर की थी, जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। और लाजर की बहन ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु अब तो उसकी बॉडी से बदबू भी आती हो, लेकिन बाइबल में कुछ बात को सिखाना चाहती है। यीशु मसीह अगर कुछ बात को बताना चाहते हैं, वहां पर 41वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की ओर अपनी आंखें उठाई और एक दुआ की, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। पहले धन्यवाद किया और उसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लाजर लाजर बाहर आ, और लाजर कफन समेत बाहर आ गया। एक बड़ा चमत्कार, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। बाइबल हमें और बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है इस समय में, जबकि पूरे विश्व में थैंक्स गिविंग, तमाम चर्चेस में धन्यवाद की आराधनाएं संचालित हो रही हैं, धन्यवादी पर्व को मनाया जा रहा है। तो धन्यवाद के उस मायने को क्या हम समझे हैं? आज भी क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि आज भी हमारे धन्यवाद के विषय ऐसे हैं कि जब कार्य हो जाता है, बच्चे का नौकरी लग गई, शादी हो गई, तब हम धन्यवाद देते हैं? या जो बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि जो चीज तुम विश्वास से मांगते हो, यकीन कर लो तुम्हारे लिए हो गया। तो ये जो यकीन और ये जो विश्वास है, ये इसका प्रकटीकरण है धन्यवाद। जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, उसके लिए अभी से धन्यवाद करना चालू कर दें। बाइबल हमें यही सिखाना चाहती है। 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करने में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद पहले ही खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से 5000 को जो खिलाना था, यीशु मसीह ने पहले धन्यवाद किया। यहोशापात ने पहले धन्यवाद के गीत गाए और वो युद्ध को वो जीत लिया। कहीं हम मरियम के जैसे तो नहीं है, कहीं हम वो जो मिस्र की गुलामी में से बनी कौम इजराइल निकला था, हमारा स्वभाव वैसा तो नहीं है कि जब हम मुसीबत में पड़े और फिर जब हम निकल गए तब हम धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे चीजों खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है, आज पवित्र आत्मा में सिखाना चाहता है। हमारा आज हमने जो सीखा है वो यही है कि जो कुछ आप चाहते हैं अभी से उसके लिए धन्यवाद देना चालू करें और यकीन करने कि वो आपकी जिंदगी में हो सकता है एक बड़ी चंगाई हो सकता है कि हमने बहुत समय तक दुआ मांगी और अभी तक हमारे बच्चे जो हैं वो नशों की हालत में है। हमने दुआएं मांगी हैं, हमारे बच्चों के वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। हमने दुआएं मांगी और अभी हमारे बच्चों को माँ बाप बनने का गौरव नहीं मिला है। हो सकता है हमने दुआएं मांगी लेकिन अभी तक हमारे घरों में कलह और आर्थिक तंगी और निराशाओं ने, चिंताओं ने घर कर रखा है। ये तमाम चीजों से छुटकारा होने जा रहा है और इसलिए विश्वास के साथ धन्यवाद देना चालू कर दें। हमारी दुआओं में हम विश्वास के साथ, प्रभु तू मेरे बच्चे को आजाद करने जा रहा है, प्रभु तू मेरे घर में अपनी शांति लेकर आ रहा है, तू मेरी जिंदगी में छुटकारा और चंगाई लेकर आ रहा है, हमारे परिवारों में तू इस बरकत को देने जा रहा है। और जब हम पहले से विश्वास के साथ और विश्वास का धन्यवाद देना प्रारंभ कर देंगे, निश्चय जाने परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा। जैसा कि भजन संहिता 107 और उसके 8वीं आयत कहती है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करेंगे। मेरे अजीजों, आइए धन्यवाद का जब ये मन चल रहा नवंबर और तमाम कलीसियाओं में थैंक्स गिविंग चल रही है, हम सब जो चाहते हैं कि हमारी विश्वासी जिंदगी में, हमारे परिवारों में कार्य खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हो, अभी से धन्यवाद देना प्रारंभ कर दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और खुदावंद परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।